गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है अननोन हिट्स पाकिस्तान अगेन। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं गनमैन हिट्स। तो करते हैं स्टार्ट। जी गनमैन पहुंच गया। नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान के सामने आज के समय बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक खराब इकोनॉमी, सेपरेटिस्ट, साथ में वेरियस इंटरनल प्रॉब्लम्स, आर्मी से रिलेटेड इश्यूज। बट इसी बीच ना एक चैलेंज लगातार उभरता आ रहा है और पाकिस्तान के सामने इस चैलेंज का कोई जवाब नहीं है। और ये इशू है एक अननोन गनमैन का। एक असंदिग्ध आदमी कहीं से आता है, जो इसको करना होता है, किसी को मारना है, किसी के साथ कुछ करना है करके चला जाता है और उसके बाद ये पकड़ में भी नहीं आता। रिसेंटली आपने देखा होगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि इंडियन प्रिजनर जो थे सरबजीत सिंह जी, इनके जो किलर थे, इन्हें गोली मार दी गई एक असंदिग्ध आदमी द्वारा। कहीं से ये अननोन गनमैन आया। और ये आप देखोगे पाकिस्तान में अननोन गनमैन से रिलेटेड पिछले 1-2 सालों में बहुत सी न्यूज आई है कि कहीं से कोई अननोन गनमैन आया, इसको मार के चला गया, इस आतंकवादी को मार के चला गया। और इस पर्टिकुलर केस में लाहौर में सरबजीत सिंह के किलर को मारा गया है। ना इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरबजीत सिंह कौन थे और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जब भी पाकिस्तान में जो ये अननोन गनमैन के केस सामने आते हैं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इवन वेस्टर्न मीडिया इंडिया को ब्लेम करते हैं। हालांकि रिसेंटली जब यूएस गवर्नमेंट से पूछा गया कि क्या इंडिया एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करवा रहा है पाकिस्तान में, तो उसके रिस्पांस में यूएस ने सिंपली ये कहा कि हम लोग इस इशू में पड़ना नहीं चाहते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरबजीत सिंह थे कौन, उनको कैसे मारा गया था और जो ये अननोन गनमैन वाली न्यूज है ये इंडिया में इतनी हेडलाइंस क्यों बना रही है। ना सरबजीत सिंह जी देखिए, पंजाब में एक किसान थे, ये रहते थे विकीविंद में। ये बहुत ही ज्यादा एक क्लोज एरिया है पाकिस्तान बॉर्डर के। मतलब ये ऐसा इलाका है जहाँ पे काफी बार किसानों को समझ नहीं आता कि कौन सा इलाका इंडिया में है, कौन सा पाकिस्तान में है। और 1990s में आप समझ सकते हैं कि डिमार्किंग इतनी प्रॉपरली हो भी नहीं रखी थी, तो कई बार पाकिस्तान के किसान इंडियन साइड में या फिर जो बफर एरिया है वहां पे आ जाते थे, या फिर जो इंडिया के किसान हैं ये गलती से कुछ मीटर्स पाकिस्तान के अंदर चले जाते थे। ये बहुत ही नॉर्मल बात थी ना। अचानक से क्या होता है कि अगस्त 28, 1990 में सरबजीत सिंह जी को पाकिस्तान की जो बॉर्डर पुलिस है, जो इनके रेंजर्स हैं, ये पकड़ लेते हैं और इन पे आरोप लगाया जाता है कि लाहौर में अगस्त 30, 1990 में जो लाहौर में ट्विन बॉम्बिंग्स हुई थी, जहां पर 10 लोगों की मौत हुई थी और 66 लोग इंजर्ड हुए थे बुरी तरीके से, इसका आरोप लगा दिया जाता है सरबजीत सिंह पर। ना अजीब बात देखिए, 28 अगस्त को ये अरेस्ट हुए। जो बॉम्बिंग थी लाहौर की ट्विन बॉम्बिंग, ये 30 अगस्त को हुई, मगर तब भी पाकिस्तान की अथॉरिटीज सारा आरोप लगा देती है सरबजीत सिंह पर। और उस टाइम देखो, ये पाकिस्तान का टैक्टिक था। जब पाकिस्तान में टेररिज्म बिल्कुल स्टार्ट हो रहा था ना 1990s में, तो काफी बार ये लोग ब्लेम डालने के लिए इंडिया के कोई किसान को पकड़ लेते थे। कहते थे कि जी इस किसान ने यहाँ पर ये सब प्लानिंग करी है। या फिर अगर कोई इंडिया का आदमी नहीं मिला तो बलूचिस्तान से कोई इनोसेंट आदमी पकड़ लिया और उस पर ब्लेम डाल दिया कि ये आदमी ये सब कर रहा है। जबकि आज के समय पाकिस्तान में अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि प्रॉपर ग्रुप्स हैं, प्रॉपर संगठन है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना चाहते हैं। बट उस टाइम पाकिस्तानी अथॉरिटीज का ये टैक्टिक होता था ब्लेम शिफ्ट करने का। और सरबजीत सिंह जी मैं कहूंगा बहुत ही एक अनलकी इंसान थे कि सीधा इन पर जो ये ब्लेम है लाहौर ट्विन बॉम्बिंग का, ये डाल दिया गया। अब आप एक मिनट के लिए सोच कर देखो कि सरबजीत सिंह के परिवार पे क्या बीती होगी। अचानक से उनका घर का सदस्य जो खेतों में घूम रहा था गायब हो जाता है। फिर कई महीनों बाद, 9-10 महीनों बाद वो चिट्ठी लिखता है और वो ये कहता है कि मैं पाकिस्तान में हूं। अगेन उस वक्त मीडिया इतना फास्ट था नहीं, इंटरनेट था नहीं, तो जो इन्फॉर्मेशन है ये स्लोली पहुंचती थी। तो वो चिट्ठी लिखते हैं सरबजीत सिंह जी अपने फैमिली को और कहते हैं कि मुझ पर आतंकवाद का आरोप लगा दिया गया है पाकिस्तान में। आप सोचकर देखिए कितना ट्रॉमेटिक रहा होगा इस पूरी फैमिली के लिए। और उस वक्त देखिए सरबजीत सिंह की जो बहन थी दलबीर कौर, इन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव साहब को अप्रोच किया और कहा कि हेल्प करिए। नरसिम्हा राव साहब ने कहा कि जो हम कर सकेंगे करेंगे। मगर 10 साल तक ट्रायल चला सरबजीत सिंह का और दिसंबर 2001 में लाहौर हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी सरबजीत सिंह की प्ली। दुनिया भर के एनजीओज ने पाकिस्तान की सरकार को गुहार लगाई कि यह आदमी बेकसूर है, एक फार्मर है, बस गलती से पाकिस्तान की तरफ चला गया था। मगर पाकिस्तान की कोर्ट्स ने बिल्कुल भी सरबजीत सिंह की तरफ कोई भी मर्जी नहीं दिखाई
और अगस्त 2005 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी सरजीत सिंह की अपील रिजेक्ट कर दी और बाय द वे इनको सजा दे दी गई थी फांसी की। और फिर देखिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर को 2008 में डायरेक्टली कॉल करना पड़ा उस वक्त के पाकिस्तान के डिक्टेटर प्रेसिडेंट मुशर्रफ को। उस वक्त इंडिया के पीएम थे मनमोहन सिंह जी, पाकिस्तान में मुशर्रफ पावर में थे। तो मनमोहन सिंह जी ने डायरेक्टली कॉल करी मुशर्रफ को और ये कहा कि देखिए गलत हो रहा है, इनको फांसी मत दीजिए, और फांसी सरजीत सिंह की रोक दी गई थी। उसके बाद देखिए सरजीत सिंह को एक नए लॉयर मिले और मर्सी पिटीशन फाइल करी गई। एक बार को पाकिस्तान के जो होम मिनिस्टर थे उस टाइम रहमान मलिक, इन्होंने ये भी कह दिया था कि पॉसिबिलिटी है कि इंडिया वापस जा सकते हैं सरजीत सिंह। इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। इंडिया में भी एक दो पाकिस्तानी प्रिजनर्स को रिहा किया गया था। माहौल दोनों कंट्रीज के बीच में अच्छा बन रहा था। बट अचानक से, ये सब 2012 में हो रहा है, बट अचानक से 2013 में ये न्यूज आती है कि सरजीत सिंह को कुछ लोगों ने जेल में असॉल्ट किया, उनको ईंटों से प्लेट से मारा गया और फिर वो कोमा में चले जाते हैं और फिर कुछ ही हफ्तों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है लाहौर के जिन्ना हॉस्पिटल में। ये इंडिया के लिए काफी ड्रामेटिक था। जब सरजीत सिंह की बॉडी इंडिया में लाई गई तब पंजाब की सरकार ने 3 दिन तक ऑफिशियली शोक जताया था। देयर वाज अ 3-day मॉर्निंग। और ना सिर्फ पंजाब में तो खैर शोक 3 दिन तक चला, बट पूरे इंडिया में ही ना लोग सरजीत के साथ जो हुआ था इसको लेकर बहुत ज्यादा खराब फील कर रहे थे, क्योंकि लोगों को पता था ही वॉज एन इनोसेंट मैन, इनको पाकिस्तान में फंसाया गया था। और सरजीत सिंह की लाइफ पर एक मूवी भी बनी थी। यहाँ पे आप देख पाओगे इस मूवी के पोस्टर्स। ऐश्वर्या राय को रोल मिला था सरजीत सिंह की बहन का और रणदीप हुडा ने प्ले किया था सरजीत सिंह का रोल। और सिंस मैं यहाँ पे रणदीप हुडा की बात कर रहा हूँ तो ये भी ऐड कर देता हूँ, इन्होंने रिसेंटली इस इशू पर ट्वीट भी करी और ये कहा कि थैंक यू अननोन मैन। ना इसका भी रीजन है क्योंकि देखो सरजीत सिंह को जिस आदमी ने मारने की मेन प्लानिंग करी थी, मेन जो रिस्पॉन्सिबल था सरजीत सिंह की डेथ के लिए, वो था आमिर सरफराज। इसे ही रिसेंटली अननोन लोगों ने मारा है। और यहाँ पे रणदीप हुडा जिन्होंने खुद रोल प्ले किया था सरजीत सिंह का, ये कह रहे हैं कि फाइनली कर्मा हैज बीन सर्व्ड। जो बहन थी दलबीर कौर, उनको ये याद कर रहे हैं क्योंकि जो सरजीत सिंह की जो बहन थी इनकी डेथ हो गई थी 2022 में। तो अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आमिर सरफराज से जो अननोन मैन है, इन्होंने 11 साल बाद बदला लिया है ना। 11 साल आप इमेजिन कर सकते हो। और इंटरेस्टिंगली ये कोई ऐसा नहीं है कि छोटा सा आदमी था और सरजीत से नफरत करता था, ये बहुत बड़ा गैंगस्टर था पाकिस्तान का। सरजीत सिंह को बिल्कुल खराब एक जगह पे रखते रहे पाकिस्तान की जेल में, बहुत खराब कंडीशंस में, जबकि ये आदमी एसी कमरे में बैठता रहा। इसको टीवी की फैसिलिटी वगैरह करप्शन की वजह से सारी फैसिलिटीज इसको जेल में मिल रही थी। मगर तब भी जब इसको पता लगा कि सरजीत सिंह छूट सकते हैं बहुत ही जल्द और ये इंडिया वापस लौट सकते हैं, तो आमिर सरफराज और इसके लोगों ने बुरी तरीके से सरजीत को मारा। जो रिपोर्ट्स बाद में सामने आई उसमें यही पता लगा कि सरजीत सिंह के जो इंटरनल ऑर्गन्स थे ये भी मिसिंग थे। तो फाइनली यही बोलना पड़ेगा, कर्मा बहुत ही बुरी तरीके से इन्होंने एक इनोसेंट आदमी को मारा। अब फाइनली उसका रिएक्शन इस आदमी ने फेस किया है। और इस टॉपिक पे जब भी हम बात करते हैं ना तो हमें ये भी इशू रेस करना पड़ेगा कि आज भी 184 इंडियन फिशरमैन हैं जो पाकिस्तान की जेलों में हैं। कईयों की जेल टर्म खत्म हो चुकी है मगर आज भी वो पाकिस्तान की जेल में है। उसके अलावा इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है काउंसलर एक्सेस टू 12 इंडियन प्रिजनर्स, इंडियन सिविलियंस जो पाकिस्तान की जेलों में हैं। तो देखिए इन लोगों को भी इंडिया में हमें वापस लाने की आवश्यकता है। उम्मीद ये है कि जो सरजीत सिंह के साथ हुआ था ये इन द फ्यूचर किसी भी इंडियन नेशनल के साथ नहीं होगा। और जो लोग अनफॉर्चुनेटली आज के समय पाकिस्तान में फंसे हुए इनकी जेलों में हैं, ये होपफुली एक दिन वापस इंडिया आ पाएंगे। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अप्रैल 11, 2024? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, इंडिया, रशिया या फिर पाकिस्तान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और हाँ बिल्कुल यार, एक कल से ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेंडिंग में है कि जब से ये चीज़ हुई है ना, अब देखें कि इतने साल गुजर गए हैं। बाकी चीज़ें जो हुई है इन्होंने बिल्कुल गलत किया था। आप देखें कि बॉर्डर है, अब इधर भी लोग आ रहे हैं उधर भी जा रहे हैं। अब ऐसा अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहती तो वो तब इधर से भी एक जो किसान उधर जा रहे थे उनको भी पकड़ती, जो आरोप लगाने थे वो लगा कर एक उनको अंदर डाल देती। ये तो तब एक नॉर्मल हो सकता था। लेकिन इन्होंने देखे कि सारा जो किया करता जो भी एक चीज़ें हुई हैं ना, एक आम किसान को वहाँ से पकड़ा है और उस बेचारे पर अब सारी धारा ठोक दिया और बोल दिया है कि जो भी एक करता धरता है ना इन्होंने ही किया है। एक ही बंदा है जिसने सारी प्लानिंग की है और इन्होंने आकर इधर एक ब्लास्ट किया है। तब से ये चीज़ें एक चल रही हैं। लेकिन इतने सालों बाद कल जो अननोन एक मैन है ना
उसने भाई ख़त्म कर दिया है। सरफराज साहब जो है ना वो तो अब चल बसे। नहीं वाकई यार देखो ना, एक मुशर्रफ का दौर रहा है ना, तब काफ़ी चीज़ें ना एक मतलब कि हैवी थी, क्योंकि पहले तो उसने भाई एक कारगिल वार स्टार्ट की थी, और ऊपर से एक लोगों के अंदर ना, पाकिस्तान के जो लोग थे उनके अंदर नफरत इतनी एक फैल गई थी ना, अभी भी करते हैं। अब ये नहीं कि एकदम से चीज़ें मतलब कि ख़त्म होगी, लेकिन तब जो मुशर्रफ का दौर था ना, तब कुछ ज़्यादा ही थी, क्योंकि हर तरफ एक तो एक मुल्ला हजरात भी एक्टिव थे, एक नफरत का वो एक मतलब कि नफरत के वर्ड यूज़ करते थे। लेकिन उस दौर में वाकई ऐसी चीज़ें होती थी, क्योंकि अगर इन्होंने पकड़ा भी था ना, तो एक किसी ने इनसे पूछा नहीं कि इसके आपने जो पकड़ा कोई प्रूफ वगैरह हमको दिखाओ, क्योंकि लोगों के अंदर एक नफरत ही ऐसी थी। लोग यही समझते थे कि यार ठीक है, इंडिया का बंदा पकड़ा है। अब ये नहीं पता था कि वो बेचारा एक किसान है या बेकसूर है, या उससे पूछताछ करें, एक लोगों को बताएं कि वाकई ये मुलव्वस था या नहीं। लेकिन इन्होंने पकड़ लिया, और बाद में 1-2 साल बाद जाकर पता चला कि वो वाकई भी इधर पाकिस्तान की जेल में है। तो वो दौर ऐसा था। अब देखो ना, अभी काफ़ी एक सोशल मीडिया आ गया, लोगों तक चीज़ें पहुंच जाती हैं, एक सेकंड में पहुंच जाती चीज़ें। तो अब ऐसे वाक़े होते तो नहीं हैं, लेकिन जिनको भाई एक ज़ख्म लगे होते हैं वो ऐसे आसानी से भूल भी नहीं सकते। ज़्यादातर ज़ख्म वो नहीं भूला जाता जो कि एक बेकसूर बंदे को आप हर्ट करते हैं या उसको एक सज़ा देते हैं, वो ज़्यादा एक दर्द देता है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन देखो ना कि यार एक तो उसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन कर्मा के ऊपर आप आए ना, तो सेम टू सेम वही सिचुएशन जो है ना वो इसके साथ भी हुई है। बाकी ये कि दूसरी तरफ ये जो एक अननोन वाला सीन हुआ है ना, ये तकरीबन 20 पहले थे, और ये 21वां एक बंदा है जो कि मतलब पाकिस्तान में एक टारगेटेड हुआ है, और हर किसी का तल्लक जो है ना वो कहीं ना कहीं एक किसी पंगे में ही है, भारत के साथ जो पंगा है ना उसके साथ है। लेकिन ये कि अभी के लिए कुछ कहना जो है ना वो एक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि यार ये क्यों एक जो मोस्ट वांटेड इंडिया को लोग चाहिए, या मतलब वो थोड़ा बहुत उससे रेलेवेंट है, उनको क्यों एक टारगेट कर रहा है, या तो ये आगे नफरत बढ़ाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है कि हम जो है ना वो जो थोड़ा बहुत एक अब लोगों के अंदर है कि यार एक चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, या उसको जो है ना वो एक डैमेज कर रहा है, या इसके पीछे क्या प्लानिंग है, ये तो भाई अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये हाई लेवल के ऊपर चीज़ें चल रही होती हैं। हम इस चीज़ के ऊपर एक सोच ही सकते हैं, लेकिन ये कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है ना वो फैसला हो चुका है कि इनका खात्मा करना ही करना, वो चाहे इधर हो चुका है या चाहे जिधर भी हो चुका है, वो एक इन्होंने करना ही करना। लेकिन अब ये लिस्ट जो है ना वो अभी बहुत लंबी है, आस्ता आस्ता जो है ना वो चाहे 5 साल लग जाए चाहे 10 साल लग जाए, इनका जो है ना वो एंड होना हुई है। लेकिन ये कि दूसरी तरफ आप देखो ना कि यार ये एक जो एक यहाँ के जो मतलब एक कानून, यहाँ पे जो एक अदालतें, ये सब एक जो है ना वो एक इनको जो है ना वो पीछे बैठ के एक डोरी के ज़रिए जो है ना वो हिलाया जाता है कि इस तरह कर दो, इस तरह कर दो। अब देख लो कि एक बेचारे को, एक किसान को पकड़ा, उसके ऊपर फ़ौरन जो एक 3 दिन बाद उसके ऊपर एक बहुत बड़ा रोप लगा दिया कि भाई ये उसमें शामिल है, हालांकि उसका कोई दूर दूर तक हालांकि पता भी था कि किधर से वो आए हैं, कौन करने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद इस बेचारे को जो है ना उसमें मोरा नहीं था ना, पास एक मोरा नहीं था। देखो ना, एक बंदा इतना भी नहीं पागल होता जिसने इतना मतलब कि बड़ा नुकसान किया है, एक अटैक किया पाकिस्तान में, बस बेचारे एक बेकसूर लोग भी उसमें मारे गए थे, और फिर वो जाकर एक बॉर्डर लाइन पर एक घूमता रहा है कि अगर मुझे पकड़ो। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने इस इतना बड़ा स्टेप लिया भी था तो वो इधर रुकने वाला नहीं था, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक था, एक जब मतलब कि उसके पास एक पीछे से भी पावर थी, आगे उसको सेव करने वाली भी पावर थी, लेकिन वो ऐसे बॉर्डर पर कभी नहीं घूम सकता। लेकिन यार जो भी है ना, एक कम से कम अब इन चीज़ों से ज़रूर निकलना चाहिए। ठीक है, अभी जो अननोन मैन है वो काफ़ी एक खुशकिस्मत आदमी है जो कि इनको निपटा रहा है, क्योंकि अभी तक बेकसूर उसने बंदा कोई नहीं मारा है। होती है ना कि बेकसूर लोगों का किसी को पता भी नहीं था, पता भी नहीं था, हाईलाइट हुआ था, हर किसी ने यही कहा कि ये तंबा सही गया है, जिसने पहले जुल्म किया था, अब इसका भी एंड हो गया भाई। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।